नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कुशल मंगल होगे ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। आज हम चर्चा करते हैं कुल देवी को हम किस प्रकार समझें। आज चर्चा का विषय यही है हमारा। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी ज्योतिष के पास में या किसी पंडित जी के पास में पहुँच गए या किसी ब्राह्मण के पास में पहुँचे और दिखवाया आपने कि पंडित जी ये देखिए कि हमारे दोष क्या है, और पंडित जी ने कहा कि भैया आपको तो कुल देवी दोष है। उनका काम है केवल बताने का, और वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी कुलदेवी का नाम क्या है, आपकी कुलदेवी कहाँ पर है, क्योंकि ज्ञान अपूर्ण है। अब आपको मालूम नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है, वो कैसी दिखती है, उसका क्या नाम है। मत इतने हो गए हैं, जो ऋषि हैं वो भी नाना प्रकार के हैं, और जो शास्त्र हैं वो भी नाना प्रकार के हैं। अब व्यक्ति जो है वो भ्रमित हो जाता है कि भैया करूं तो मैं क्या करूं। बाबा दादाओं ने बताया कि हमारी कुलदेवी, आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि मुदगल गोत्र है। अब इसमें भाषा भेद और सुनिए। मुदगल, एक में आएगा आधा दय आता है मुदगल, मुदुगल, मुदुगिले, मुदगोल, मुदगोल्य। अब ये जो जितने भी मैंने बोले हैं ये ब्रह्मवंश के मुदगल के ही नाम हैं। पर्यायवाची होते हैं ना, जैसे जो सूर्य है दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, इस प्रकार एक पर्यायवाची शब्द बनाए गए हैं जो हमारी ब्रह्म भाषा है, जिसे संस्कृत बोल देते हैं, वो पर्यायवाची शब्दों पर ही आधारित है। ऐसा आप मानकर चलिए। व्यक्ति भ्रमित हो गया कि उसने जैसे ही पूछा और बता दिया कि जी आपकी जो कुलदेवी है वह है सती। ये सोचना पड़ेगा कि ये जो गोत्र है ये किस वंश में आता है। जो गोत्र का प्रमुख चीज है वह है वंश। 5 वंश हैं, 5 से छठा वंश नहीं है। 1 से 3 हुए, 3 से 5 हुए, और 5 वंश ही प्रमुख हैं। आप ये कहते हैं कि भैया गोत्र गोत्र तो करोड़ों हैं, लेकिन वंश केवल 5 हैं। इन 5 वंशों से ही पूरे जितने भी हमारी पृथ्वी है उसमें ये 5 के 5 वंश ही हैं, छठा वंश है ही नहीं। यदि कोई ये कहे कि भाई छठा वंश है, नहीं। जैसे 5 महाभूतों से ये शरीर का निर्माण हुआ है, 5 का पंचीकृत हो गया, 25 हो गए, गौड़ उत्पत्ति में लिखा हुआ है। उसी प्रकार ये वंश बनते चले जाते हैं। अब बात चल रही थी मुदगल गोत्र और उसकी कुलदेवी की जो प्रारंभिक है कि भैया सती है। अब वंश निकाला कि ब्रह्मवंश है, तो ब्रह्मवंश की जननी जो कि सती अनुसूया है, गोत्रावली में भी लिखा हुआ है, गौड़ उत्पत्ति में भी लिखा हुआ है, और ब्राह्मण उत्पत्ति मार्तंड इसमें भी लिखा हुआ है। ब्रह्मवंश की जो जननी है वह ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनुसूया है, और उन्हें ही सती कहा गया है। प्रथम सती सती अनुसूया है इस कल्प की, और वो ही मुदगल गोत्र की कुलदेवी है। अब जो इसमें एक भेद आता है कि भैया जो प्रवर होते हैं, यानी कि मुदगल का लड़का वशिष्ठ के चला गया तो उसमें वशिष्ठ का प्रवर आ जाएगा। अब उनके ऊपर है कि वो वशिष्ठ का टाइटल लगाया जाता है, वो अपनी कुलदेवी को पूजवाते हैं या मुदगल की कुलदेवी पूजेगी। शास्त्र मत ये कहता है कि मानने पर आधारित है। तो जो कुलदेवी को आप स्थान पर बैठे हुए हैं और वहां आपको मालूम पड़ता है कि ये देवी सती हैं। सती की क्या पहचान है कि उनके हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं होगा। मैं पहले भी बना चुका हूं वीडियो को, उनमें भी आप देख लो कि देवी सती, आप यदि शिव के मंदिर में भी जाएंगे तो जो पार्वती है वो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं बैठती है, वो हाथ जोड़ करके बैठती है। जितनी भी सतियां हैं, 7 सती की मान्यता चलती है, 7 सती अभी तक हुई हैं। वो उनकी प्रमुख पहचान है कि या तो वो आशीर्वाद देती हुई मिलेंगी या फिर हाथ जोड़ करके मंदिर में बैठेंगी, और उन्हीं को देवी सती कहा गया है, क्योंकि उनकी रक्षा, सती की रक्षा सत्यनारायण। अब सत्यनारायण के बहुत पर्यायवाची शब्द हैं भैया, क्योंकि बोली का फर्क है। वो देवता करते हैं और उन्हें तो केवल अपने मुख से बोलने की जरूरत है, देवता केवल आशीर्वाद देता है। उसी प्रकार जो सती है वह भी केवल आशीर्वाद देगी, और आपका जो भी दुख दर्द समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। तो अब शास्त्रों में स्थान भी लिखे हुए हैं कि भैया कौन सा स्थान, तो सभी के लिए जो स्थान है वह प्रमुख है। स्थान से ही कुल देवियाँ निकाली जाती हैं कि जी मैं इस स्थान का रहने वाला हूँ, हम वहाँ से आए। आज 500 वर्ष का जो इतिहास है
वह ही प्रमुख है। कलयुग में त्रिप्रवर यानी कि जो हमारे जो लगते हैं कि 5 पीढ़ियां लगाई जाती हैं, वो 5 पीढ़ियां और त्रिप्रवर और स्थान, इनसे कुल देवी का मालूम चलता है। नमस्कार दोस्तों।